हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस प्लस टीवी। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने जो है एक एक्सरसाइज की थी जो इन बिटवीन क्वेश्चंस थे एंड मैंने आपको उनके सॉल्यूशंस दिए थे। सो अभी हम कंटिन्यू अगेन कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसी चैप्टर को मैं फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ, इसके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे तो मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद 11th या 12th क्लास का टॉपिक है, मैंने डिटेल में डाले हुए हैं, अपने मेरे वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट 10th लेवल के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका है 10th का। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो टाइप है रिएक्शंस का, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि इट इज द इन दिस रिएक्शन कोई भी दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं, दे रिएक्ट एंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव क्विकलाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन जिसको बोलते हैं हम, ये हम सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे। व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, when we dissolve it in water, so it gives us the slaked lime. Slaked lime क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है। प्लस इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स थे, क्विकलाइन एंड वाटर। दे कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दी स्लेक्ड लाइम जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो इन दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली यू सी कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव यू वन और मोर प्रोडक्ट्स। ओके, अभी इस रिएक्शन में एक हम छोटी सी एक्टिविटी भी अपने लैब में करके देखेंगे कि जब हम थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं एंड वी मेक इट solution by putting some water and then we will try touching the test tube from outside surface. ठीक है, so what will we feel? We will be feeling that the test tube is heated. अभी मैंने आपको बताया इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें हीट इज प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाए, हीट इज इवॉल्व्ड, द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक reactions. Heat is evolved, is produced. ठीक है, हीट का प्रोडक्शन होगा तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, सो यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स। जैसे कि हम कार्बन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, एक्सोथर्मिक प्लस कॉम्बिनेशन दोनों का ही एग्जांपल है। When carbon is burnt in presence of oxygen, ठीक है, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। CO2 गैस, इसमें भी क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू CO2। ठीक है, इसी तरह से H2 प्लस O2, जब ये दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं दे गिव यू H2O लिक्विड। ठीक है, here we balance this reaction also. ठीक है, तो ये जो reactions हैं, these are the examples of combination reactions. एक्सोथर्मिक के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं दो चार मैं आपको बता देती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जैसे मीथेन गैस का बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CH4 is a methane gas. When it is burned in the presence of oxygen gas, it again releases CO2 gas. प्लस इस केस में भी हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि कार्बन को जब जलाते हैं, कोल को जब बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। इसी तरह से जब LPG को बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, राइट? सो दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये तो हो गई रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड।
देयर आर दी अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. वी विल टॉक अबाउट देम लेटर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस. फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू गिव यू वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स. सेकेंड टाइप है हमारा डीकॉम्पोजिशन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. मैं भी आपकी एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, सो यू गाइज कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग अलोंग विद मी. ओके, सो डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकॉम्पोज होना मतलब टूट जाना. लेट्स टेक फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड फेरस सल्फेट हम ले लेते हैं. ठीक है, अब जब इसको हम हीट करते हैं, व्हेन द सॉलिड फेरस सल्फेट इज हीटेड, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स अप इनटू 3 कंपोनेंट्स. फेरिक सल्फेट Fe2SO3, फेरिक सल्फेट Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी दैट वाज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस. ठीक है, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस. सो दिस इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक ही कंपोनेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज ब्रेकिंग इनटू मेनी प्रोडक्ट्स. ओके, इसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट है दैट इज ब्रेकिंग इनटू मेनी प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. CaCO3 भी जब हम सॉलिड लेते हैं एंड इट इज हीटेड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं इट गिव्स अस द कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस. तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि देयर इज वन रिएक्टेंट, इट इज ब्रेकिंग इनटू 2 प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस. इस तरह की कई एक्टिविटीज आपको लैब्स में करवाई भी जाएंगी आई गेस. ठीक है, सो योर टीचर्स विल बी डूइंग इट फॉर यू. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. द थर्ड कैटेगरी इज अबाउट डिस्प्लेस करना, मतलब किसी को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे आ जाना. सो द थर्ड कैटेगरी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही सिंपल है कि किसी एक कंपोनेंट, जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट अपनी जगह से हट जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा. जैसे हम सॉलिड आयरन लेते हैं, वी पुट द सॉलिड आयरन इन कॉपर सल्फेट एक्वस, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम आयरन के फिलिंग्स को, आयरन की टर्निंग्स को रखते हैं, सो व्हाट वी गेट आफ्टर सम टाइम, द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन. ये एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप अपनी लैब में ये करने वाले हैं. FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड वहां पे अलग हो जाता है. ठीक है, सो FeSO4 जो सॉल्यूशन होता है उसका ग्रीन कलर होता है. ठीक है, when we put iron fillings in copper sulfate blue colored solution, after some time this iron replaces copper from its compound, forms iron sulfate या ferrous sulfate जिसका ग्रीन कलर होगा, एंड ये कॉपर जो है ये रिमूव हो जाएगा, इट विल बी सेपरेटेड. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सॉल्यूशन में से. नाउ दिस हैपेंस ओनली व्हेन दिस मेटल इज स्ट्रॉन्गर मेटल देन द मेटल इन दी कंपाउंड. ठीक है, अगर हम कहें कि यही रिएक्शन रिवर्स होगा, कॉपर हटा देगा आयरन को रिएक्शन में, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज अ वीकर मेटल. मेटल्स की रिएक्टिविटी की सीरीज के बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. वी हैव मेनी अदर एग्जांपल्स लाइक दिस, यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक.
यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नंबर 4. डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, राइट. जैसे वहां पर तो सिर्फ आयरन था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डाला, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. नाउ व्हाट वी विल बी हैविंग, वी विल बी हैविंग वन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक्वस, और इसमें हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे BaCl2, ये भी हम लेंगे एक्वस. अब इस रिएक्शन में एक डबल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा. जस्ट लेट्स सी हाउ. BaSO4 हमें मिल जाएगा प्लस NaCl मिल जाएगा. ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में होंगे. ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हमने मिक्स किया दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को, तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ. सोडियम ने बेरियम की जगह ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली. सो दैट इज दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें सिंपल आपका जो है ये बैलेंसिंग भी होगी. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen, and reduction is addition of hydrogen, removal of oxygen. Number 5th category is oxidation reduction. Oxidation reduction reactions. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड में जो है हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है और साथ ही साथ जो दूसरा कंपाउंड होता है उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है. ठीक है, सो देयर इज वन रिएक्शन जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूं. कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2. दिस रिएक्शन गिव्स यू कॉपर एंड H2O. अब बहुत ही सीधा सा इसमें एग्जांपल है. आप देखिए इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन. ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, सो हियर व्हाट विल बी हैपनिंग, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. आप देखिए यहां पर कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है. दैट मींस इट इज अ रिडक्शन. ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन थी ये किसमें कन्वर्ट हुई है, देखिए इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. सो दैट इज ऑक्सीडेशन. तो ये जो रिएक्शंस हैं ये पेयर में होती हैं. इसमें हमेशा एक कंपोनेंट का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा. दैट इज फिक्स्ड. सो दैट इज ऑल अबाउट दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दे मूव साइड बाय साइड. ये दोनों साथ साथ होती हैं. ठीक है, अलग अलग नहीं होती हैं. सो देयर आर अदर एग्जांपल्स इन द बुक, यू कैन गो एंड चेक. सो देयर इज जस्ट अ लास्ट टॉपिक लेफ्ट, कोरोजन. ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन का हमने जो है इफेक्ट देखना है इन द डेली लाइफ. सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक. दिस विल बी कंप्लीटिंग आवर लेसन. सो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम जो है अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे. Although एसिड्स और बेसिस का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पोस्ट किया है, आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस. ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. अब आपको ये सोचना तो चाहिए कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, हमें रिएक्शंस पढ़ाई जा रही हैं, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये. ठीक है, सो वी विल बी नोइंग सम एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन. नंबर 1 सबसे पहला है कोरोजन. ठीक है, कोरोजन मतलब मेटल्स की आउटर लेयर का ऑक्सीडाइज होके रिमूव हो जाना.
ठीक है। कोरोजन में हमारे पास सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। फ्रेश आयरन नेल्स जब हम लाते हैं सो दे आर ब्लैकिश शाइनी मेटालिक लस्ट्रस आयरन नेल्स, ओके। लेकिन जब कभी हम उन्हें वी कीप देम इन द ओपन एयर, वी लीव देम इन द ओपन एयर, तो ओपन एयर से ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ये दोनों गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे हवा में, सो दे कंबाइन विद आयरन। तो और ये आयरन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ओके। और जब ये रस्टिंग आयरन की सरफेस पे होने लगती है तो इट बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, दैट इज दी कोरोजन। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन का? कोरोजन, ओके। कोरोजन से जो क्या है हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, उनकी आउटर लेयर जो है इट इज ईटन अप अवे बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ओके। द नेक्स्ट वी हैव रेंसिडिटी। सेकेंड टॉपिक है रेंसिडिटी। सब बच्चों ने चिप्स तो खाए ही होंगे। हमेशा चिप्स के पैकेट पे लिखा होता है कि डोंट परचेज इफ द पैकेट इज पफ्ड, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा होता है? अब देखिए चिप्स क्या है, चिप्स आर फ्राइड सब्सटेंसेस विच आर कंटेनिंग फैट्स इन इट, ठीक है। तो फैट्स जो होते हैं जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं दे गेट्स स्पॉइल्ड, वो खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स जो है उनका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है और उनकी स्मेल और टेस्ट जो है वो इट स्टार्ट्स टू बिकम बैड। सो व्हाट दे डू आफ्टर प्रिपेयरिंग द फ्राइड चिप्स एंड एवरीथिंग, दे फिल नाइट्रोजन गैस इन द चिप्स पैकेट्स। अब नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। अब आप सोचिए चिप्स को आप कह रहे होंगे कि मैम उसमें गैस फिल करने की क्या जरूरत है, उसको वैक्यूम कर दो। तो आप सोचो अगर चिप्स को वैक्यूम कर देंगे तो उनका क्या हाल होगा? दे विल बी ब्रोकन मतलब चिप्स जो है वो उतने बड़े साइज के नहीं रह पाएंगे।